हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एकदम ताजा तरीन चैप्टर, नई उमंगे और नई तरंगों के साथ नया चैप्टर आगाज करने जा रहे हैं, जो कि सेकेंड चैप्टर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। कई लोगों ने अटकलें लगाई थी कि भैया सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा या ये होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट देखो, दो बातें। पहली बात तो आईआईटी जेईई का सिलेबस अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है और गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर भी है, ठीक है। और दोनों चैप्टर में आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिवाय एक चीज के कि मोल कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा। और चूंकि अभी हम मोल कंसेप्ट इतना डिटेल में पहले चैप्टर में पढ़कर आए, तो ये चैप्टर में हमें बहुत मदद मिलेगी। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए जस्ट बिकॉज कि 11th में वो सेकंड चैप्टर है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मतलब ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल मेरा फेवरेट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। और आई एम श्योर कि मेरे से पढ़ने के बाद, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आपको इसको पढ़ने के बाद, जब हम सारी डीपीपीज इसकी सॉल्व करेंगे, सारे टॉपिक वाइज हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कंसेप्ट्स को लेकर, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर लेंगे इसके, तो ये आपका भी उतना ही फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। और ये चैप्टर क्यों इतना अच्छा है, क्यों मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चैप्टर ना सिर्फ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री को बल्कि रियल केमिस्ट्री को भी हमारे सामने उसके कंसेप्ट रखता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम केमिस्ट्री देखते हैं। क्योंकि काफी कुछ मैटर हमारे आसपास है जो अलग अलग स्टेट्स में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, उनके अलग अलग नेचर हमें भाई देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमें इस चैप्टर में एक रियल केमिस्ट्री से मुलाकात होती है, रियल केमिस्ट्री से हम मिलते हैं, इसलिए ये बहुत करीब हो जाता है हमारा चैप्टर, बहुत हमारे दिल के करीब, या हम कह सकते हैं कि बहुत हमारे एक्सपीरियंसेस के करीब हो जाता है। तो यहां पर हम एक रियल केमिस्ट्री वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं, इसलिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का भी हम लोग क्या क्या चीजें पूरी देखेंगे, पहले तो हम लोग सारे क्विक कंसेप्ट निपटा लेंगे, तो पूरे कंसेप्ट तो हम देखेंगे ही, साथ में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर टॉपिक के बाद एक डीपीपी। एंड डीपीपी में काउंट ऑन मी बड़े मजेदार क्वेश्चंस होंगे, मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार ऐसा, ऐसी सोच भी हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब एक रियल प्रॉब्लम से हम लोग फेस करेंगे यहां पर, और उनके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें देखते हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो इट विल बी अ रोलर कोस्टर सॉर्ट ऑफ राइड। रोलर कोस्टर में डर भी लगता है, डर इसलिए लगना चाहिए क्योंकि कोई टेढ़ा क्वेश्चन ही आएगा इसमें से मेंस में, और फन भी होता है। रोलर कोस्टर फियर एंड फन दोनों के साथ चलता है, तो फन भी होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहां पर आपको मिलेंगे। और आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो टीपीपीज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वन शॉट बनेगा इस पूरे चैप्टर का, वी हैव दैट वन शॉट वीडियो पूरा। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव सेशंस होंगे जहां मैं और आप लाइव कनेक्ट होंगे, आपके डाउट्स पूछे जाएंगे और उन डाउट्स को मैं कैटर करूंगा लाइव। आप डाउट पहले भी पूछ सकते हो, अब तो दो फीचर है, या तो कमेंट के थ्रू आप डाउट पूछ सकते हो, हर वीडियो के नीचे आप कमेंट पर जाओ, कमेंट का फायदा उठाओ, वहां पर डाउट पूछो। दूसरा, आप आस्क का डाउट फीचर पर जा सकते हो, हर वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको अपना छोटा सा एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना है, अपना डाउट अपलोड करना है, वो सीधा डाउट मेरे व्हाट्सएप पर आएगा। तो वो डाउट आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं आपके व्हाट्सएप पर नहीं दूंगा, आंसर दूंगा मैं लाइव डाउट सेशन में। तो वहां पर ये सारी चीजें आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल पे मिलेंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि होगा ओवरव्यू चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर में कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने, वो सारे टॉपिक्स की क्विक ब्रीफिंग करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले आते हैं अपन ओवरव्यू पर, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं ओवरव्यू पर, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। देखो, कहने को तो ये चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर का, लेकिन इसमें प्रिसाइसली हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। किसकी बात करेंगे? गैसियस स्टेट की, क्योंकि यह चैप्टर मोस्टली गैसियस स्टेट के बारे में ही है। सर फिर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का होगी, क्योंकि हमें पता है मैटर तीन स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप कह रहे हो ज्यादातर गैस की बात करनी है इस चैप्टर में, तो लिक्विड और सॉलिड की बात कब करनी है, उनके लिए हम अलग से चैप्टर है हमारे पास।
उनके लिए हमारे पास अलग से चैप्टर है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट नाम का कंप्लीट एक चैप्टर है, और उसी सॉलिड स्टेट के एक पार्ट में मैं आपको लिक्विड स्टेट भी पढ़ाऊंगा। लिक्विड स्टेट नाम का चैप्टर अलग से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि लिक्विड स्टेट के बारे में ज्यादातर फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आप पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो ऑफ फ्लूइड्स करके एक चैप्टर है, उसमें आप लिक्विड के बारे में ज्यादा पढ़ोगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे, और एक अलग से चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट, उसमें सॉलिड स्टेट की भी और लिक्विड स्टेट की, दोनों स्टेट की बात करेंगे। सवाल उठता है कौन कौन से टॉपिक हैं भाई इसमें। सबसे पहली चीज तो यहां पर देखेंगे अपन ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। पहले तो पूरा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन होगा, तो ओवरव्यू तो आपके सामने ही है, बट इंट्रोडक्शन से विल गोइंग टू स्टार्ट विद कि क्या होती है गैसियस स्टेट, कैसे वो गैसियस स्टेट बनती है। देन गैसियस स्टेट को मेजर करने की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ जैसे प्रेशर होगा, तो उस गैस का प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, क्या यूनिट होगी और कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक में, जो इसके बाद होगा, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव थर्ड इज गैस लॉज। हर गैस जो होती है वो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करती है, उन लॉज को कहते हैं गैस लॉज। जरूरी नहीं है कि हर गैस वाकई में वो लॉ फॉलो करे, बट उसको वो फॉलो करना चाहिए, बट एक्चुअली वो उन लॉस को उन लॉस से थोड़ा डेविएशन दिखाती है, परफेक्टली फॉलो नहीं करती, बट उन लॉस को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या है वो लॉस, और बाद में उन लॉस से डेविएटेड लॉस भी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब वो गैस क्यों डेविएशन दिखाती है, उन लॉस को एग्जैक्टली क्यों फॉलो नहीं करती है, तो वो सारी चर्चा होगी भैया अपनी गैस लॉज में, जिसमें बॉयल्स लॉ भी आएगा, चार्ल्स लॉ भी आएगा, गेल-ल्यूसेक्स लॉ भी आएगा। और इन सभी लॉ को जब हम कंबाइन कर देंगे, तो एक आइडियल गैस का लॉ बन जाएगा, एक आइडियल गैस की इक्वेशन बन जाएगी, कहना चाहिए, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कह देंगे। तो वो आइडियल गैस इक्वेशन, और बड़ी फेमस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पढ़ा है हमने एक कहीं ना कहीं इसको बार बार सुना होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। नहीं सुना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां से आया, कैसे बना, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसमें फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर, जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन हुई। सबको पता है इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बट ये वैल्यू आई कहां से, ये आर हम यहां पर पढ़ेंगे। देन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बड़े मजेदार न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड अमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम भी हम पढ़ेंगे, जो आईआईटी का कोर सिलेबस है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और यकीन मानना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर दुनिया में नहीं होता तो जितनी भी चीजें हाइड्रोलिक कंसेप्ट्स पर चल रही हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक एलिवेटर्स हो, हाइड्रोलिक क्रेन्स हो, जितनी भी चीजें हाइड्रोलिक चीजों पर चल रही हैं, वो चीजों का आविष्कार नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए। देन वी हैव एवोगैड्रोस लॉ एंड देन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बेसिकली ये रिपीट हुआ है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही देख लेंगे, यहां पर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के वहां न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करेंगे। देन वी हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डेंसिटी मेजरमेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद हो अगर आपको कि एक डिग्री, एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक वीक होते हैं। याद करो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, दो तरीके के एसिड्स होते हैं, इवन बेसिस भी दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग तो वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जो वीक होते हैं जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, तो वो कितने डिसोसिएट होंगे उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे बाय डेंसिटी मेजरमेंट मेथड। देन वी हैव केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केटीजी, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट अभी सारे बताऊंगा आपको इसमें, लेकिन केटीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड इट्स एप्लीकेशन। देन वी हैव मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस, कैसे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अगर मैंने कोई गैस किसी कंटेनर में भर दी, तो वो रैंडम मोशन दिखाएगी, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, और इस रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में टकराएगी भी, आपस में कोलिजन भी करेगी। कैसा वो कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी का क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का क्या होगा, ये बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस में। Then it will be followed by molar heat capacity of ideal gases. मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है आइडियल गैसेस की, उसके पहले जाहिर सी बात है हमें हीट कैपेसिटी समझनी है,
बट हीट कैपेसिटी समझने के बाद हम लोग मोलार हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, जो किसकी होगी, आइडियल गैसेस की होगी। और फिर आएगा वो डेविएशंस जिसकी हमने बात करी थी आइडियल गैस की इक्वेशन के टाइम पर। हमने कहा था कि कुछ लॉज हैं जो गैसेस को बोला जाता है कि आप फॉलो करें, और किसी कंडीशन पे वो फॉलो करते भी है, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस पे वो उससे डेविएशंस शो करते, मतलब नॉट एग्जैक्टली दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ, बट दे शो सर्टेन डेविएशंस व्हाइल फॉलोइंग दोज लॉज। उन डेविएशंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक नई इक्वेशन, नई गैस मानेंगे जो कि रियल गैस होगी, जो वास्तविक गैस होगी, जिसको हम वास्तविक जीवन में देखते हैं, वो रियल गैस है। और उनकी इक्वेशन जो लॉ वो फॉलो करेगी, उससे बनने वाली इक्वेशन जिसको हम रियल गैस इक्वेशन या वॉन्डर वॉल इक्वेशन कहते हैं, ये हम बात करेंगे। तो ये रियल गैसेस और ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां रियल गैस इक्वेशन आपकी आएगी जो वास्तविक में आइडियल गैस से ही निकल कर आई है, लेकिन यहां कुछ करेक्शंस किए गए। और करेक्शंस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कुछ आइडियल गैस के लॉस में जो लॉज इनकॉर्पोरेट करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी, एग्जैक्टली हमारी गैस वो लॉ को फॉलो नहीं करती, उससे थोड़ा डेविएशन दिखाती है। तो वो डेविएशन का करेक्शन हम करेंगे, तो वो वॉन्डर वॉल इक्वेशन बनेगा। तो वो यहां चर्चा करेंगे। देन रिडक्शन ऑफ वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स में वॉन्डर वॉल इक्वेशन को हम रिड्यूस भी करते हैं। Then determination of value of PC, VC and TC, which is critical pressure, critical volume and critical temperature। क्या है ये, पहले ये जानेंगे। critical volume क्या है, critical pressure क्या है, critical temperature क्या है, फिर उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। फॉलोड बाय इन्वर्जन टेम्परेचर थ्योरी, इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। एंड एट द लास्ट इज इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। फिर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन की जो कि रिड्यूस्ड स्टेट की इक्वेशन है। और यहां पर आपका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपका यहां पर कंप्लीट होगा। क्लियर। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो सारे गैस लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो गेल यूसेक्स लॉ हो, चाहे वो आइडियल गैस इक्वेशन हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वी हैव इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैसेस एंड वॉन्डर वॉल इक्वेशन। ये जो स्टार वाले टॉपिक्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस पर फ्रीक्वेंटली आप देखोगे पिछले कई सालों से जेईई में क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। तो जेईई में कई बार सवाल आया है, आगे भी आएगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम पूरी शिद्दत से सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट दीज आर द टॉपिक्स विच आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू है, इसका लपक के एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, सो ये हो गया ओवरव्यू। लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन पार्ट। 9th क्लास अगर हम याद करें तो हमने ये कहा था 9th क्लास का पहले चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, कि दुनिया की वो कोई भी चीज जिसके पास खुद का कोई मास हो और कहीं रखने पर कोई वो जगह को ऑक्यूपाई करे, कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, तो उस चीज को हम मैटर कह देते हैं। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। और स्पेस ऑक्यूपाई करे इट मींस इट मस्ट हैव वॉल्यूम, क्योंकि वो स्पेस वही ऑक्यूपाई करेंगे जिनके पास अपना वॉल्यूम होगा भाई। और कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जितना वॉल्यूम लेकर आएंगे उतनी जगह घेरेंगे। जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मैं कितनी जगह घेरूंगा, जो मेरा वॉल्यूम है मैं उतनी जगह घेरूंगा। क्लियर हो गया। तो दुनिया की कोई भी चीज जिसके पास खुद का मास है और खुद का वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। और भैया अगर मास और वॉल्यूम दोनों है मतलब डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल शब्दों में ये बोल दो, दुनिया की कोई भी चीज जिसके पास खुद की डेंसिटी है वो एक मैटर होता है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि मैटर क्या होता है, मुद्दा यह है कि मैटर कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर 3 पार्ट में बांटा जाता है। या तो मैटर होगा सॉलिड, या मैटर होगा लिक्विड, या मैटर होगा गैस। एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड देम। ये थर्मल एनर्जी के ऊपर है। अदरवाइज अगर हम देखें तो टोटल 5 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस तो कॉमन है, ये तो हम जानते ही हैं। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसकी बात भी हमने 9th में की थी,
प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट है रिस्पेक्टिवली मैटर की। लेकिन जब हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस के आधार पे चलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे चलते हैं, थर्मल एनर्जी के आधार पे चलते हैं, तो मोटे रूप में मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के दम पर। या तो मैटर होगा सॉलिड, या होगा लिक्विड, या होगा गैस। अब कब होगा गैस? क्योंकि मुद्दा हमारा सबसे पहले है गैस का, क्योंकि इस चैप्टर में हम गैसियस स्टेट के बारे में ज्यादा बात करने वाले। तो क्या होगा गैसियस स्टेट, बात करते हैं। So in order to determine experimentally the properties of substances, we deal with aggregates of molecules as they occur in nature. तो अगर आपको किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी की बात करनी है तो आपको उसके मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन पे बात करनी है। क्योंकि कई बार आप कहते हो कि हमको कोई मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो ऐसा नहीं, जैसे आपने बोला पानी की मेरे को प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो मैंने आपको पानी का एक मॉलिक्यूल दे दिया और बोला कि इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लो। नहीं, एक मॉलिक्यूल पर नहीं हम पढ़ सकते, हमें एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। मतलब वी नीड अ कलेक्शन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज अ कंपाउंड। क्योंकि अगर मैं वाटर एज अ मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, मतलब एक H2O की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, तो एक H2O में तो मैं उसकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकता हूं कि अंदर कौन है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से बॉन्डेड है, अच्छा दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल से मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर मुझे मॉलिक्यूलर लेवल पर वो पढ़ना है, मॉलिक्यूलर लेवल मतलब मेरे को 2, 4, 10, 15, 50, 100, 500, 1000, 1200, 1500 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर दिए। अब मेरे को इस पानी का बिहेवियर देखना है, तो मोर और लेस अब मैं इसकी पढ़ रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ये मैटर कैसा बिहेव कर रहा है, इन मैटर के बीच में मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कैसा है, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तो जब इनको वॉल्यूम बड़ा कर दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल्स कहां भागेंगे। तो वो मॉलिक्यूल के बिहेवियर को समझने के लिए मुझे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए, और ये सिर्फ पानी के लिए नहीं, दुनिया के हर मैटर पर ये लागू होगा। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वी नीड टू डील विद द एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होना चाहिए, एग्रीगेट्स होने चाहिए। So, the various kind of substances have been divided into 3 categories, namely gases, liquids and solids. अब वो जो एग्रीगेशन है उस पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनके अंदर की थर्मल एनर्जी कितनी है, उस आधार पर वो 3 पार्ट में बांटा गया है, गैसेस, लिक्विड्स या सॉलिड्स। हमें सबसे ज्यादा चर्चा किसकी करनी है? गैसेस की। तो पहले गैसेस की बात कर लेते हैं, यहां पर देखेंगे गैसेस की। इफ द थर्मल एनर्जी इज मच ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी, मतलब उनके अंदर जो हीट कंटेंट के बाद जो एनर्जी आई है, जिसको उनकी इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, अगर वो ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई? देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स जो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए साथ में लगा है, अगर उससे ज्यादा उनके अंदर की एनर्जी रही तो वो मॉलिक्यूल साथ में अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे यार अट्रैक्शन फोर्स तो कम है और हमारी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो हम एक रैंडम मोशन दिखाएंगे, हम मूव करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी, कब है तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी? तुम बहुत खुश हो, मान लो आज तुमको कोई अच्छी खबर मिली या मन में कोई अच्छा ख्याल आया और तुम बहुत खुश हो गए एकदम से, तो तुम खुश होकर एकदम साइड में ऐसे डिप्रेशन मोड में बैठे रहोगे या थोड़ा सा हलचल होगी, इधर उधर घूमोगे, यार चल यार ये इसको दोस्त को फोन लगा देता हूं, चल यार ये कर देता हूं, चल यार आज पार्टी कर लेते हैं, चल यार आज पिकनिक पे चल देते हैं, तब यही चीजें होंगी ना। मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारे अंदर की एनर्जी ज्यादा है तो हलचल तेज है, हलचल तेज है तो तुम्हारे अंदर भगदड़ मची हुई है, तुम इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। घर पे मम्मी की पर चप्पल आई उड़ती हुई और बोले क्या हो गया, पगला क्यों रहे हो आज? अब समझ रहे हो ना। अब खुशी वाली बात है तो हो सकता है मम्मी को बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते, वो तो तुम्हारा मैटर है। लेकिन इतना समझ में आया कि जब अंदर की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो हलचल तेज होगी, भगदड़ ज्यादा होगी और हम एक जगह बैठेंगे नहीं। लेकिन वही अगर इंटरनल एनर्जी कम है, सुस्त पड़े हुए हैं, आज बीमार पड़े हुए हैं, आज बिल्कुल मूड खराब है, तो कोई हलचल नहीं है, एक जगह चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई पास आ रहा है तो बोल रहे हैं भाई साहब अभी डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा है? एक जगह पर बैठे हुए हैं, तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर उस समय ज्यादा है क्योंकि हमारी थर्मल एनर्जी कम हो गई। समझ में आया? तो हमारी थर्मल एनर्जी कम हो गई। क्लियर हो गया?
गैशियस स्टेट में क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पहला वाला सीन होगा। किस फोर्स से ज्यादा होगी या किस एनर्जी से ज्यादा होगी, जो एनर्जी उनको अट्रैक्ट करके रखती थी उससे ज्यादा होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स होल्ड नहीं होंगे, ये रैंडम मूवमेंट करेंगे और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा, एक दूरी पर आएगा, विच इज नोन एज इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इसे अपन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे। तो क्या हो गया, among the molecules then we have matter in its gaseous state. For gaseous substances there exists no boundary surface and therefore gases tends to fill completely available space. They do not possess a fixed volume. तो gases के बारे में clear है। So for gases पहला पॉइंट बड़ा क्लियरली कह रहा है, पहला पॉइंट बहुत क्लियरली कह रहा है क्या, थर्मल एनर्जी इज मोर देन एनर्जी for the applied for the force of attraction. So thermal energy will be more thermal energy ज्यादा होगी किससे, force of attraction से, energy for और intermolecular force of attraction वाली एनर्जी से। तो intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी से ज्यादा हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई बाउंड्री सरफेस नहीं है, कोई बाउंड्री सरफेस नहीं है, इसलिए इनका कभी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। मतलब बाउंड्री सरफेस इन द सेंस कि ये यहां तक कहीं एक पर्टिकुलर लिमिट तक कन्फाइंड नहीं है, कहीं भी फैल सकती, कहीं भी जा सकती है। सो देयर इज नो बाउंड्री सरफेस कन्फाइंड टू देम। तो ये कहीं भी फैल सकती, कहीं भी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना भी वॉल्यूम, जितना आप इनको दोगे उतना सब ऑक्यूपाई कर लेंगे। छोटे डब्बे में रखा तो छोटे डब्बे का पूरा वॉल्यूम ले गई, बड़े डब्बे में रखा तो बड़े डब्बे का पूरा वॉल्यूम ले गई। तो इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। दैट मींस नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड हेंस ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और उस हिसाब से कोई शेप भी नहीं है, तो इनके पास कोई शेप नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज नो फिक्स्ड शेप। तो उसके साथ इनका कोई शेप भी नहीं है। क्लियर हो गया। सो थर्मल एनर्जी इज मच मोर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स देम टुगेदर। उससे कई ज्यादा होगी उनके अंदर की थर्मल एनर्जी। कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा, तो जितना वॉल्यूम आप उनको प्रोवाइड करोगे वो सब ऑक्यूपाई कर लेंगी, और कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा, क्योंकि इनका शेप तब आता जब इनके पास कोई बाउंड्री सरफेस होता, जब कोई इनकी लिमिटेशंस होती, कोई बाउंड्री होती कि ये यहां तक है, तो उससे हम शेप ड्रॉ कर सकते थे, कोई ज्योमेट्री हम देख सकते थे। बट ऐसा नहीं होता, इसलिए इनके पास कोई शेप, कोई ज्योमेट्री नहीं होती। ये था गैसियस स्टेट के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो ये गैसियस स्टेट के बारे में था। अब सेकंड आते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। क्या कहेंगे यहां पर, इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी हो गई और थर्मल एनर्जी कम हो गई, ठीक है। We have matter in the liquid state. Molecules in the liquid state too have kinetic energy, but they cannot go far away. थर्मल एनर्जी का मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी। जो हलचल अपन बोल रहे हैं ना, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। तो गैस में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी विच होल्ड्स देम टुगेदर। होल्ड, जो उनको एनर्जी एक साथ बांधे रखती है, उससे ज्यादा होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर केस पलट जाएगा। यहां पर केस क्या हो जाएगा कि जो अंदर एनर्जी है काइनेटिक, वो है तो सही लेकिन वो कम है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत दूर नहीं जा सकता, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी मिल रही है, जो होल्ड करने के लिए, वो ज्यादा है। तो इधर जो एनर्जी थर्मल है वो कम है, सो थर्मल एनर्जी इज लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं है इसमें नहीं है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपको यहां पर मिलेगी कि मॉलिक्यूल दूर निकल जाए। जितनी गैस में थी उतनी नहीं है, उससे कम है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ द लार्ज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट देम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो लिक्विड्स के बारे में नो डेफिनेट शेप, इसके पास खुद का कोई शेप नहीं होता, खुद का कोई शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, जिस कंटेनर में आप उसे रखोगे उसके हिसाब से। अगर आपने बाउल में रखा तो बाउल का शेप ले लेगा लिक्विड,
ग्लास में रखा तो ग्लास का ले लेगा, जार में रखा जार का ले लेगा, जिसमें आप रखोगे वो उसका शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में रखोगे। तो खुद का कोई शेप नहीं है, बट यस दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि मॉलिक्यूल कहीं भी निकल जाए जैसे गैस के निकलते हैं। तो अनलाइक गैसेस दे डू नॉट हैव, like gases they have fixed volume, unlike gases they have fixed volume, तो they have fixed volume। तो इसका वॉल्यूम गैसेस के अपोजिट फिक्स होता है, बिल्कुल गैस का फिक्स नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी निकल जाता है, लेकिन लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी है बट उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो होल्ड करके रखता है उनको, तो मॉलिक्यूल कहीं भागने नहीं देता, इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ये किसके लिए था? दीज आर फॉर लिक्विड्स, तो दिस इज फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड, सो दीज आर ऑल फॉर लिक्विड। क्लियर हो गया? तो ये लिक्विड के लिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लिक्विड के लिए भी, फिर आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, देन वी हैव फॉर गैसेस, सॉरी फॉर सॉलिड्स, गैसेस का तो हो गया। नाउ फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स के लिए क्या होगा? इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, द पोजिशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स फिक्स्ड एंड वी हैव सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो है अट्रैक्शन का, उसमें जो एनर्जी लग रही है उनको होल्ड करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी बहुत कम है, थर्मल एनर्जी बहुत कम है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, या उसमें जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो फिर आप कहोगे कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन से मूव भी नहीं हो सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनमें भी होगी लेकिन बहुत लीस्ट होगी, सबसे कम होगी, बहुत कम होगी। तो मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एक फिक्स पोजीशन पर रह जाएगा, एक फिक्स्ड कंडीशन पर रह जाएगा, अपना शेप भी नहीं बदल सकता वहां से, और वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो देयर विल बी फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। तो इट विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। तो विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम and have fixed shape. तो fixed volume and have fixed shape. Clear हो गया? This is for solid. All these are for solids. तो ये सब किसके लिए होगा? These are for solids. तो ये सब solid के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके लिए applicable होंगी? Solids के लिए। So the molecules in the solid state therefore do not possess any translational energy. कोई ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं है, मतलब कोई भी मूवमेंट वाली एनर्जी एज सच नहीं है, बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल कहीं मूव नहीं कर सकता स्पॉन्टेनियसली खुद से, किसमें? सॉलिड में, लेकिन वो मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि अंदर कुछ तो एनर्जी है ना उसके पास, थर्मल, तो जिसके थ्रू वो क्या कर प्रोड्यूस कर सकता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इट कैन वाइब्रेट। There exist extremely large forces of attraction amongst the molecules. That is why solids have definite size, shape and volume. So they have definite size, definite shape and definite volume. ये solids के लिए होगा। So सिर्फ आपको याद रखना है थर्मल एनर्जी का फंडा। थर्मल एनर्जी बहुत कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो सॉलिड, थर्मल एनर्जी कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो लिक्विड, थर्मल एनर्जी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो फिर हम कहेंगे गैस। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। स्क्रीनशॉट ले लें डी पॉइंट का, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये चीज। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स। तो यहां पर गैसियस सिस्टम हैज मेनली 4 प्रॉपर्टीज। गैस सिस्टम के पास मेनली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेजर की जा सकती हैं। यह मेजरेबल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, जिसमें 4 चीजें क्या मेजर की जा सकती हैं। आप गैस का मास मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो और टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, जो एक्चुअली गैस का बिहेवियर समझाएंगे। वो जो हमने बात करी थी ना, वी नीड टू एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मैटर। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है?
मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आप कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो? आप बात कर सकते हो मास की, आप बात कर सकते हो प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, ये आप बात कर सकते हो जिसके ऊपर गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हो, जिससे आप उस गैस का बिहेवियर समझा सकते हो, बिहेवियर बता सकते हो। सो a system is in a definite state when all the properties of the system have definite volumes. The relationship which connects all the four properties of a system is known as equation of state. तो देखो यहां पर आएगी इक्वेशन ऑफ स्टेट, हालांकि वो हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। और अगर तुम देखोगे तो हमारे ओवरव्यू में इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट सबसे लास्ट टॉपिक था, बट वो रिड्यूस स्टेट का टॉपिक था, लेकिन अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? वो स्टेट वो इक्वेशन बेसिकली जो चारों पैरामीटर्स को कनेक्ट करे, सो विच कनेक्ट्स ऑल द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये जो चार पैरामीटर हैं सिस्टम के, जो गैस के चार प्रॉपर्टीज हैं, उनको कनेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो विच कनेक्ट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर and mass of gas, that equation will be called as equation of state. So basically it's a equation which connects, pressure, volume, temperature and mass of gas. और mass को किस टर्म्स में? मोल के टर्म्स में वो कनेक्ट करेगा। डायरेक्ट मास नहीं आता, उसमें मोल्स आते हैं, बट हमें पता है कि मोल्स कैसे निकले होंगे? मास से, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो वो चारों चीज जो कनेक्ट होंगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो वो चारों कनेक्शन जिस इक्वेशन से मिलेगा उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। फॉर गैसेस ओनली 3 of these, pressure, volume and temperature, must be specified to describe the state, as the fourth automatically has a fixed value. अगर आपको 3 पता है तो आप चौथे को मान सकते हो कि फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है तो ऑब्वियसली मोल्स फिक्स होंगे। ये एवोगैड्रो का भी एक लॉ था, उसकी लॉ की भी हम चर्चा करेंगे। बट यस, चारों में से अगर हमें 3 प्रॉपर्टी फिक्स्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली फोर्थ प्रॉपर्टी अपने आप फिक्स्ड हो जाएंगी। तो सिर्फ हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट में 3 प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है, 3 प्रॉपर्टीज की वैल्यू 4 में से निकालनी पड़ती है। अब क्या होगी ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कैसे इन वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे ये किसी गैस के बारे में पता कर सकते हो, ये सभी चीजें हम अपने आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सारी चीजें हम अपने आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो वो चारों प्रॉपर्टीज हम कैसे देखेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करेंगे, वो हम आने वाले अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अपकमिंग वीडियो होगा, जिसमें हम सबसे पहले प्रेशर की यूनिट और प्रेशर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मतलब कोई भी अगर गैस है तो उसका प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है, विच इज वन ऑफ इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो उसको कैसे निकालेंगे ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर YouTube पर अगर कोई आप टॉपिक मिस आउट कर रहे हो या आपको एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो सबसे बेहतर तरीका आप मैग्नेटबेंस की वेबसाइट magnetbeans.com आकर लेक्चर्स को देखें। क्योंकि क्या होता है, YouTube पर जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक का वीडियो तो आपको मिल जाता है, लेकिन उस टॉपिक के बाद और पहले क्या पढ़ना है आपको, बोले तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि हर टॉपिक का कहीं ना कहीं आगे पीछे किसी ना किसी टॉपिक से लेना देना है। और वो टॉपिक अगर मिल जाता है तो पढ़ाई में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक फ्लो बनता है, एक मोमेंटम बनता है। तो अगर आपको वो YouTube पर नहीं मिल रहा है तो सबसे बेहतर तरीका है magnetbeans.com पर आओ, IIT JEE सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको रेगुलर JEE के कोर्स दिखेंगे। मेरा कोर्स दिखेगा केमिस्ट्री पे, वॉच नाउ पर आप जाओ, आपको सभी चैप्टर्स यहां पर दिखेंगे नीचे लिस्ट होते हुए। चैप्टर 1 के बगल में उसका एक प्लस का आइकन होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे सारे टॉपिक आएंगे सीक्वेंस में, पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, प्रॉपर सीक्वेंस आपको दिखेगा। किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे यहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, जो नोट्स हम पढ़ाते हैं, जो डीपीपीस हम देते हैं टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे किसी वीडियो पर क्लिक करोगे बफर फ्री हाई क्वालिटी का वीडियो यहां पर स्ट्रीम होगा, हाई क्वालिटी का वीडियो यहां पर आपके लिए स्ट्रीम होगा। तो ये आपको मिलेगा हाई क्वालिटी का वीडियो जो यहां पर आपको देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई पैकेज खरीदना है, कुछ नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है। मैग्नेटबेंस पर ऐसा नहीं है 1 या 2 चैप्टर के पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपको कोई 1-2 चैप्टर फ्री दे दी, उसके बाद आपसे कोई कोड लगाने को बोला या कोई सब्सक्रिप्शन बाय करने को बोला या कोई पैकेज खरीदने को बोला, कुछ नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेटबेंस पर।
तो बिल्कुल जितने लोगों को अभी तक नहीं चैनल के बारे में पता है आप उनको बताएं, उनको चैनल को बोले लिंक भेजें, उनको बोले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईआईटी जेईई और नीट चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, और सिर्फ आईआईटी जेईई के लिए नहीं बल्कि नीट के लिए भी। नीट की फिजिक्स, नीट की केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा अपलोड होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हों जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां रेगुलर वीडियोस मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, कंसिस्टेंट मिले, वीडियो कंसिस्टेंसी मिले वीडियोस में, ऐसा नहीं हो कि 2-4 वीडियो डाले फिर बंद कर दिए, कंसिस्टेंसी मिले, और तो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है, तो उन लोगों तक ये लेक्चर पहुंचाएं। और ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है, आप किसी भी चैनल से कंपेयर करके देख सकते हो, आपको यहां मिलेगी बेस्ट क्वालिटी। तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।